आज की बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना ने क्रिमिया के किनारे पर एक महत्वपूर्ण रूसी एम्फीबियस जहाज को डुबा दिया है। समुद्री ड्रोन का उपयोग करते हुए उन्होंने रूसी नौसेना के खिलाफ एक निर्णायक हमला किया। ये जीत यूक्रेन की धैर्य और संभावनाओं को सामने लाती है, जो रूस के साथ चल रहे संघर्ष के साथ। इजराइल के उत्तरी हिस्से में रॉकेट हमले में एक महिला की मौत के बाद इजराइल ने लेबनान पर व्यापक हमले किए हैं। लेबनान के कई गांवों में आग लगी है। हमास के 7 अक्टूबर हमलों के बाद ये दोनों तरफ नियमित आग की आंदोलन है। हिजबुल्लाह, जिसे इस हमले के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, ने जिम्मेदारी का दावा नहीं किया। पंजाब और हरियाणा के किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। इस बार उनकी मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP, कानून और आय दोगुना करने का वादा पूरा करना। सरकार से बातचीत विफल होने के बाद वे दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें आंसू गैस, वाटर कैनन और बैरिकेड्स का सामना करना पड़ रहा है। अमेज़न के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक जेफ बेजोस ने हाल ही में अपनी कंपनी के $4 बिलियन से अधिक मूल्य के शेयर बेचे हैं। इस महीने की पिछली बिक्री को मिलाकर कुल 50 मिलियन शेयर बेचने की उनकी योजना है, जिनकी कीमत लगभग $8.40 बिलियन है। हालांकि फ्लोरिडा में उनके स्थानांतरण से मिलने वाले कर लाभ एक कारण हो सकते हैं, लेकिन बिक्री का सही कारण अज्ञात है। पीएम मोदी ने UAE में भव्य हिंदू मंदिर खोला। अबू धाबी में 27 एकड़ पर बना ये मंदिर भारत UAE संबंधों की मजबूती दर्शाता है। विश्लेषक इसे चुनाव से पहले हिंदुत्व एजेंडे से जोड़ रहे हैं। ये उद्घाटन अयोध्या राम मंदिर के बाद हुआ है। मंदिर पारंपरिक शैली में बना है और भारत UAE व्यापार को बढ़ावा देगा। रशिया में राष्ट्रपति चुनाव में रोमांचक मोड़। शुरुआती नतीजों में पूर्व जनरल प्रबोवो सबियातो 57% से अधिक वोट के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। वो दूसरे दौर से बचकर सीधे राष्ट्रपति बन सकते हैं, अगर ये रुझान कायम रहे। समर्थक जश्न मना रहे हैं, लेकिन प्रबोवो के सुहार्तो शासन के अधीन अतीत और मानवाधिकारों के आरोपों को लेकर चिंता बनी हुई है। आधिकारिक परिणाम अभी हफ्तों दूर है, लेकिन पिछले चुनावों में त्वरित मतगणना काफी सटीक साबित हुई है। प्रबोवो के मुख्य प्रतिद्वंद्वी गंजार प्रणोवो और अनिस बसवेदान इस दौड़ में काफी पीछे हैं। सोनी की स्पाइडरमैन सीरीज की नई फिल्म मैडम वेब बुरी तरह पिट गई है। डकोटा जॉनसन और सिडनी स्वीनी स्टारर इस फिल्म की कहानी और एक्टिंग दोनों को आलोचकों ने कड़ी आलोचना दी है। खराब स्पेशल इफेक्ट्स, कमजोर एक्शन और बेतुके डायलॉग्स को लेकर फिल्म को उलझा हुआ झमेला बताया गया है। क्या सोनी की ये नई हीरोइन दर्शकों का दिल जीत पाएगी, या ये एक और फ्लॉप साबित होगी? समय ही बताएगा। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर की फर्म को सऊदी से मिले $2 अरब के निवेश पर विवाद छाया है। आलोचक पूर्व संबंधों को लेकर हितों का टकराव बताते हैं। कुशनर सऊदी सुधारों और अमेरिका के हितों का हवाला देकर बचाव करते हैं। आज अंतरिक्ष अन्वेषण में एक ऐतिहासिक पल का अंकित है, जब ह्यूस्टन स्थित प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स ने अपनी पहली चंद्र लैंडर ओडिसस को उड़ान भराई। केप कैनवेरल, फ्लोरिडा से एक SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट लैंड करने की आशा के साथ ओडिसस को उड़ाया गया है। यह महत्वपूर्ण क्षण हमें प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनियों की क्षमताओं में एक बड़े कदम की ओर ले जाता है और मानवता के अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाने वाले सहयोगी प्रयासों को हाईलाइट करता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक अप्रत्याशित बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप से अधिक पसंद करने की बात कही है। उन्होंने अनुभव और पूर्वानुमान को आधार बनाते हुए ये बयान दिया, जबकि पहले वो ट्रंप की प्रशंसा कर चुके थे। ये बयान पहले से ही गरमाए चुनाव में नया मोड़ ला सकता है और दोनों उम्मीदवारों को प्रभावित कर सकता है। जापान मंदी में फंसा, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब गंवाया। लगातार 2 तिमाहियों में अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने के बाद जापान आधिकारिक रूप से मंदी में प्रवेश कर गया है। 2023 की अंतिम तिमाही में पिछले साल की तुलना में GDP में 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते जापान ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब जर्मनी से हार गया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अपनी 4 साल की साथी जोडी हेडन से रविवार को लॉज में मंगलवार को वैलेंटाइंस डे पर शादी का निर्णय लिया।
अल्बानेस 60 ने उसे एक खास डिजाइन की गई अंगूठी के साथ प्रस्ताव किया। उन्होंने सामाजिक मीडिया पर यह खबर साझा की और संयुक्त बयान में अपनी खुशी जताई। गूगल की अर्थ इंजन पर एक मैपिंग टूल लॉन्च करने की योजना है, जो मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करेगा। इससे डेटा नियामकों को पहुंचेगा, जिन्हें आवश्यक बदलावों को लागू करने के लिए कार्रवाई करने की सामर्थ्य होगी। पशुओं से उत्सर्जन के कारण मीथेन स्तर चिंताजनक रहते हैं और इसलिए इस तरह के टूल की आवश्यकता है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले दिन को अपने नाम किया। रोहित शर्मा ने 11वें टेस्ट शतक के साथ चमक दिखाई, जबकि रविंद्र जडेजा ने गंभीर खेल की मदद की। मार्क वुड की 3 विकेटें ने इंग्लैंड के प्रयास को समर्थन किया, लेकिन भारत ने दिन को अपने हाथ में किया। Don't forget to hit that like button and subscribe to stay tuned for daily updates.